मिथुन राशि, जेमिनी, चलिए देख लेते हैं जुलाई का ये मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं जुलाई मंथ में आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए एंजल क्या देने वाले हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों, कार्ड्स जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है। कार्ड्स में फायर एनर्जी, एयर एनर्जी, अर्थ एनर्जी और वाटर एनर्जी चारों दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है ना कि जुलाई में ना आपकी लाइफ में अलग अलग एरिया में मूवमेंट और ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो महीना है ना एक्सपेंशन, ग्रोथ और फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी लेकर के आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज का काफी समय से वेट कर रहे थे और अब उसके रिजल्ट जो है आपके सामने धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। और आपकी नजर अब सिर्फ ना आज पर नहीं है बल्कि आने वाले कल पर भी है। मतलब आप ना फ्यूचर की भी प्लानिंग करके बहुत सारी चीजें सोचते विचारते दिख रहे हैं। कई लोग अपने करियर, बिजनेस, एजुकेशन या पर्सनल गोल को लेकर के बड़े प्लान बना सकते हैं। अगर पिछले कुछ महीने से आपको लग रहा था कि चीजें स्लो चल रही थी तो जुलाई में आपको ना मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों के लिए ना ट्रैवल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ट्रैवल है आपका शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। तो यूनिवर्स ना आपको कह रहा है कि देखिए छोटा सोचने का समय ना अब खत्म हो चुका है। आप अपने गोल को बड़ा करके देखने का टाइम आ चुका है। तो हमेशा ना छोटे छोटे गोल मत बनाओ, अभी आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर के चीजों को देखने की जरूरत है। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए इस मंथ ना आप लव रिलेशनशिप में इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल होते दिखाई दे रहे हैं। इस महीने ना आप बहुत सारी चीजों में ना आप एकदम बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ क्लियर माइंडसेट से चलते दिखाई दे रहे हैं, ओपनली कम्युनिकेट करते दिख रहे हैं। अगर जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है ना तो आप उसे इग्नोर करने के बजाय ना ओपनली अपने पार्टनर से डिस्कस करते दिखाई दे रहे हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे बिहेव में ये चीजें पसंद नहीं, ये चीजें मत करो, मुझे ये पसंद नहीं। तो उन चीजों को ना ओपनली आप डिस्कस करते, प्रॉपर कम्युनिकेट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कम्युनिकेशन को आप बहुत इंपॉर्टेंट इस मंथ देने वाले हैं। आप या आपका पार्टनर किसी बात को लेकर के सीधे और मैं बोल सकती हूँ स्पष्ट तरीके से बात कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा ना कि पार्टनर ना थोड़ा इमोशनली एक तरीके से डिस्टेंट मेंटेन कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो इमोशनली वो डिस्टेंट मेंटेन नहीं कर रहा है, वो आपसे क्लियर क्लियर कम्युनिकेशन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आ, उसका मन भर गया ये वो या वो आप पे गुस्सा है। होता है ना हम चीजों को कभी किसी से क्लियरली बोलना चाहते हैं। तो वो वाली एनर्जी इस मंथ आपके अंदर दिखाई दे रही है। अब ज्यादा ना इमोशंस को छोड़ करके ज्यादा लॉजिक पे आप फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो इस मंथ वो चीजें क्लियर होती दिख रही है। आप दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता दिख रहा है। और जिन लोगों का भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था तो वापस से उनका रिकंसिलेशन होते भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल्स हैं तो देखिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता दिख रहा है जो ना सिर्फ अट्रैक्शन बेसिस पे आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, उसके अंदर वो जैसी आप चाह रहे हैं वैसी क्वालिटी भी आती दिख रही है जिसके चलते कि आप उनको एक्सेप्ट कर पाओ। तो ऐसा होता है ना कि हाँ अभी सामने वाला बहुत सुंदर दिख रहा है तो हाँ मुझे ये पसंद है, तो वो वाली चीजें नहीं दिख रही है। कोई ऐसा पर्सन आता दिख रहा है जिसके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो आप उन क्वालिटी को आप सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो सिंगल्स के लिए ऐसे मैसेज आते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो देखिए करियर वाइज ये जो मंथ है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर में स्टेबिलिटी, सक्सेस, फाइनेंशियल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट आता दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ में करियर के मामले में कई लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सीनियर या मैनेजमेंट आपकी मेहनत को नोटिस कर सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या किसी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी है ना, वो बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। मनी मैटर्स
में भी बहुत ही पॉजिटिव चीजें आपकी दिखाई दे रही है। इनकम बढ़ते दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जहां कहीं भी आपने पहले इन्वेस्ट किया था तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आता दिख रहा है। कुछ लोगों की ना सेविंग पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेविंग पे, एक होता है ना कि ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में फोकस ना करके ना आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते दिख रहे हैं, अपने सेविंग्स पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आप फोकस करते दिख रहे हैं। तो एक चीज समझिएगा, ये जो जुलाई का महीना है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने वाला महीना आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो देखिए, ओवरऑल हेल्थ में ये जो मंथ है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अपने इमोशंस को आपको ना इस मंथ दबा के नहीं रखना है, बट बल्कि चीजों को ओपनली आप बोलिए, अपने इमोशंस को प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन, रूटीन मेंटेन करना इस मंथ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर पिछले कुछ महीने से आप इमोशनली स्ट्रेस चल रहे थे, तो फाइनली जुलाई में आपको रिकवरी की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो देखिए, जुलाई का जो महीना है काफी ना आपके लिए मिथुन राशि प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। फ्यूचर एक्सपेंशन, ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ और सक्सेस की ओर ये महीना आपके लिए ले जाता दिख रहा है। तो अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।